चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज रामलला के चरणों के शाश्वत सुख के बारे में बात करेंगे। श्री राम के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों का वास है। भक्तों के हृदय में जब जब भावना की संपूर्ण नवमी आती है तब तब वे माता कौशल्या के गर्भ में आकर त्रिलोक्य का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके निर्गुण रूप को समझा पाना तो सरल है, पर उनके सगुण लीला देख सुनकर बड़े बड़े मुनियों के मन में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति के पुरुषार्थ के चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ही चारों भाइयों के रूप में जन्म लेते हैं। श्री राम मोक्ष के हैं, श्री भरत धर्म के, श्री लक्ष्मण काम के और श्री शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। राम राज्य के माध्यम से जो लीला है वहीं श्री राम की लीला विस्तार है, जिसमें सारे संसार के लिए सुख संचित करने का मनोनीय उपकरण है। जो सारे विश्व को आनंद देने वाले सुख की राशि हैं वे राम बने। संसार का भरण पोषण करने वाले श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम के शील सौजन्य की रक्षा करने और उनकी सुयश पताका फहराने वाले श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। मौन रहकर धर्म रूप भरत की सेवा करने वाले शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जो अर्थ रूप में धर्मान्वयी हो गए। इन चार भाइयों के जीवन में वेद का संहिता रूप भी है, वेद का ब्राह्मण रूप भी है और आरण्य भी है। मस्तिष्क, हृदय और कर्म तीनों का सामंजस्य ही वेद है। शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री मध्वाचार्य जी आदि सभी आचार्यों ने एक में अनेक और अनेक में एक के रूप में श्री राम के वैदिक और पौराणिक रूप को शास्त्रीय विधि से और भक्तों की भावना की स्फूर्ति के अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। श्री राम के मनुष्य रूप में अवतार की महानता यह है कि उन्होंने मिट्टी में खेलकर वनवास स्वीकार कर राक्षसों से युद्ध कर भी अपने रामत्व और ईश्वरत्व को हिलने डुलने नहीं दिया। उनका सतचित्त और आनंद रूप विशुद्ध बोध विग्रह रूप शाश्वत रहा। अनेक लीलाओं में व्यावहारिक भेद में तात्विक अभेद की निरंतरता है। श्री राम की इस व्यापकता और सर्वकालिकता में पत्थर से लेकर हृदय तक, आकाश से लेकर पाताल तक और जड़ से लेकर चेतन तक उन्हें अजेय और अनुकरणीय बना दिया। श्री राम का जन्म एक जागरण जीवन और अस्तित्व है। राम आस्था और विश्वास हैं, मानव जाति के आदर्श हैं। राम राज्य की स्थापना का श्री राम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के वैदिक सिद्धांत को स्थापित करते हैं। उनका सुख शांति विवरण का सिद्धांत उनके हित के न होकर सबके लिए है। श्री राम का जन्म हुआ तो लोग न्यौछावर करने लगे। दशरथ जी ने सबको दान दिया। इस दान की विशेषता यह थी कि जिसे जो भी मिला उसने उसे अपने पास न रखकर दूसरों को दे दिया। वेद की ऋचा में कहा गया है, सर्वो भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भवेत्। किसी को किंचित मात्र भी दुख की स्मृति नहीं रही
गुरु वशिष्ठ ने जब भगवान को बालक रूप में देखा, गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके अनुपम रूप के लिए कोई उपमा ही नहीं सूझ रही है। श्री राम के जन्म काल में योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि और सारे मुहूर्त अनुकूल हो गए। नवमी जो रिक्ता तिथि थी वह पूर्ण हो गई। राम जन्म पर दशरथ जी को परमानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। श्री राम का जो रूप कौशल्या जी ने देखा वह विष्णु रूप था, जिसमें उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। माता कौशल्या ने कहा कि अब आपका यह रूप छोड़कर बालकों वाली लीला कीजिए। वस्तुतः माता कौशल्या अपने पुत्र राम को पालने में छुलाकर जब भगवान को भूख लगाने के लिए भोजन गृह में गई तो देखा वहाँ उन्हीं का लाल बैठा भूख स्वयं ही उठा कर खा रहा है। दौड़कर माँ पालने में गई तो वहाँ वही बालक सो रहा था। माता कौशल्या को लगा कि दोनों युवा एक साथ मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तब भगवान ने अपना रूप माता कौशल्या को दिखावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड राम राम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रूप में अनेक शिव, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या जी ने यह सब देखा जो न सुना था और न ही देखा था। श्री राम की अद्भुत माया और संसार विमोदित हो जाता है। जीव को चाहिए कि सारे कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं की भक्ति करें, जिनकी भक्ति स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी देवराज इंद्र करते हैं। जीवन में जब तक सीता के रूप में भक्ति, लक्ष्मण के रूप में वैराग्य और भगवान के रूप में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक सारे संसार में मिथ्या भोग केवल कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं और शाश्वत सुख तो राम लला के चरणों में है। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।